डियर स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रतिरोध पर। प्रतिरोध कहने से ही स्पष्ट होता है कि रुकावट। तो हम पाठ विद्युत का पढ़ रहे हैं, तो विद्युत धारा का, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध की सामान्य परिभाषा। प्रतिरोध की सामान्य परिभाषा धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। लेकिन इसे वेरीफाई कैसे किया गया? क्योंकि ओम के नियम से हमने पढ़ा था कि B प्रोपोर्शनल टू होता है I, अर्थात B अनुक्रमानुपाती है धारा की, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता ओम के नियम से। यहाँ पे यदि हम इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक आता है, उसे R कहते हैं। उसके बाद I, इसी R को प्रतिरोध कहा जाता है। ये R ही प्रतिरोध है। तो V बराबर सूत्र है RI। ये प्रतिरोध का सूत्र लिख ले तो R बराबर हो जाएगा V बटे। विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। चूंकि हमने पढ़ा था कि ओम के नियम से यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो उसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। यदि हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें तो एक नियतांक आता है R। यह समानुपाती नियतांक है, इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। तो V बराबर हो जाएगा RI। तो R बराबर V बटे I, अर्थात धारा और विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। सामान्य सी परिभाषा ने कहा कि धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, या किसी चालक परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गमन में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके गमन में, उनके जाने में जो बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनके गमन में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। उसी का मान प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होगा? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर। इसी को सम्मिलित रूप से ओम कहते हैं। तो यहाँ से हम एक ओम की परिभाषा भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसे दिया था जॉर्ज साइमन ओम, उसी के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक ओम रखा गया। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते, इसका सिंबल है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, साथ में लिखेंगे। पहले ओम के नियम से, ओम के नियम से B प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा V बराबर RI। R एक, जहाँ R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे प्रतिरोध की? किसी चालक तार में, सामान्य परिभाषा दोनों लिख लेंगे, किसी चालक तार में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है।
किसी चालक तार में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा लिखेंगे, या किसी चालक तार के किसी चालक तार के परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गमन में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। किसी चालक तार के परमाणुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गमन में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, या धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसकी परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। क्योंकि इसका मात्रक क्या होगा, यहाँ से अगर R निकालें, R बराबर हो जाएगा B/I। R बराबर B/I। विभवांतर का मात्रक होता है 2 और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है वोल्ट और एम्पियर को ओम। जिस वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी उसी के सम्मान में, जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम यहाँ से एक ओम की परिभाषा लिख सकते हैं। एक ओम क्या हो, एक ओम क्या होगा, एक ओम बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ओम बराबर है वोल्ट बटे एम्पियर। एक ओम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। तो एक ओम की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो, उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। देख लें कि यदि किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही और उससे उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होता है। 1 ओम की परिभाषा लिखेंगे, 1 ओम की परिभाषा। यदि किसी चालक में चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों में, उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, तो चालक का प्रतिरोध
ओम होगा तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यह 1 ओम की परिभाषा है। आगे हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन पर। संयोजन का मतलब उसको कैसे जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इसको मिटा दें। प्रतिरोधों का संयोजन लिखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन में किसी भी तार का प्रतिरोध किसी दूसरे तार के प्रतिरोध से इस रूप में जुड़ता है, ये होगा इस प्रकार से। ये कंडीशन है, अर्थात एक को हेड माने दूसरे को टेल माने, तो इसका भी ये हेड होगा ये टेल होगा, इसका ये हेड ये टेल, इसका ये हेड ये टेल, इसका ये हेड ये टेल, इसका भी ये हेड ये टेल है। हेड से टेल जुड़ा, फिर टेल से हेड जुड़ा, फिर टेल से हेड, फिर टेल से हेड। माने कि किसी भी प्रतिरोध का यदि सिरा माने पूंछ सिरे से जुड़ी, चाहे सिरा पूंछ से जुड़ा हो, इस तरह से देख लें, सिरा पूंछ से जुड़ा, तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में समांतर जैसे रेखाएं होती, एक तार इस प्रकार से हो ऊपर, दूसरा ऐसे नीचे आकर के हो, तीसरा इस प्रकार से। इस संयोजन को हम कह सकते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में देखेंगे, तो हेडिंग लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन एक तार लें, इस तार में एक प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ करके उसे बैटरी और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया। 20 वोल्ट की बैटरी और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता। और मान लेते हैं पहला प्रतिरोध R1 हो, दूसरा R2 हो, तीसरा R3। R1, R2 और R3 ओम के 3 प्रतिरोधों को 20 वोल्ट की बैटरी से एक कुंजी की 20 वोल्ट की बैटरी और कुंजी से जोड़ दिया जाता है। अब इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चूंकि यदि तार एक हो तो धारा का मान कभी नहीं बदलता, धारा बराबर प्रवाहित होती है। लेकिन तार एक हो
होने की वजह से सबके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होगा। सब प्रतिरोध के जितने भी प्रतिरोध हैं इनके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होगा। मान ले पहले प्रतिरोध के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर V1, दूसरे पर V2, तीसरे पर V3 हो। इस प्रकार से चित्र को बनाएंगे। इसमें लिखेंगे क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध के सिरे को सिरे से मिलाकर जोड़ते हैं, चित्र में तीन प्रतिरोध, चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम में लगाकर बैटरी से जोड़ा गया, बैटरी से जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में लगा करके बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी का विभवांतर B और धारा I है, जिससे श्रेणी क्रम संयोजन में के चित्र के बारे में सारा श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। अलग अलग श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। तो इसमें लिखेंगे पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरे पर विभवांतर पहले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर कितना है? B। चूंकि हमारे पता है कि V बराबर एक सूत्र है RI, V बराबर RI ओम के नियम का। तो अगर हम पहले प्रतिरोध का विभवांतर निकालेंगे तो V1 बराबर उसका प्रतिरोध क्या है? R1I। तो V1 बराबर हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर हो जाएगा V1 बराबर R1I। फिर इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर तो ये दूसरे सिरे का विभवांतर V2 है, बराबर हो जाएगा R2I। फिर इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा उसमें R3I।
क्योंकि हमारे पास सूत्र है कि V बराबर आर आई, इसलिए पहले का विभवांतर तो V1 बराबर R1 आई, दूसरे का उसी V2 R2 आई, तीसरे का V3 R3 आई, क्योंकि धारा सब में समान जा रही है। लेकिन कुल विभवांतर कितना है? V है। इसे नोट करेंगे, इतना नोट कर लें, इसके बाद आगे बता रहे हैं। देखिए, लेकिन कुल विभवांतर V है, वही किस में बदल रहा? V1 में, V2 में, V, इसलिए V बराबर V1 का जो मान है वो रख दीजिए R1 आई, V2 का मान कितना है? R2 आई, V3 का मान कितना है? R3 आई। यदि हम यहाँ से I कॉमन ले लें सब जगह, तो बचेगा बीच में R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि हम एक चीज देख लें कि V बटे I बराबर होगा क्या? R। कैसे? चूंकि होता है V बराबर R I, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे, या R बराबर क्या हो जाएगा? एक I इसके गुणे में धरा करके बटे में लग जाएगा। I बराबर R बराबर V बटे I, इसी को हम लिखेंगे यहाँ V बटे I बराबर R। तो यहाँ से ये गुणे में इधर ले आकर के इसको बटे में कर लें, एक लाइन और लिख लेंगे V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। V बटे I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि V बटे I बराबर यहाँ से हम देख रहे हैं क्या है? R, इसलिए R बराबर B बटे I की जगह पे R लिख सकते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। ये सूत्र है, ये हमारा सूत्र है श्रेणी क्रम संयोजन का। अर्थात यदि अनेक प्रतिरोध दिए गए हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध, उनका कुल प्रतिरोध उनके योगफल के बराबर होता है। किसी भी परिपथ में यदि अनेक प्रतिरोध दिए गए हों और वे श्रेणी क्रम में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये सूत्र है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको हम इससे जोड़ सकते हैं। ये प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। अगली वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन का सूत्र बताएंगे और आगे इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।